नमस्कार मित्रों, आज हम भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 2 से आरंभ कर रहे हैं। पहले श्लोक में हमने देखा कि धृतराष्ट्र ने संजय से प्रश्न किया था, कुरुक्षेत्र की भूमि पर मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया। और अब दूसरे श्लोक में संजय उस दृश्य का उत्तर देते हुए दुर्योधन के दृष्टिकोण को सामने रखता है। आइए इस श्लोक को गहराई से समझते हैं। श्लोक। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीक व्यूढ़ दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत। धृतराष्ट्र अंधे थे, इसलिए संजय उनके लिए हर दृश्य का वर्णन कर रहे थे। अब सोचिए, कुरुक्षेत्र का विशाल युद्ध भूमि, जहां भूमि पर लाखों सैनिकों के कदमों की गूंज से धूल का तूफान उठ रहा है। हाथियों की चिंगाड़, घोड़ों की हिनहिनाहट और कवचों की चमक से पूरा वातावरण भयावह और दिव्य दोनों लगता है। एक ओर पांडव सेना धर्म की रक्षा के लिए संगठित, दूसरी ओर कौरव सेना अपने स्वार्थ और लालच के लिए तैयार। इसी बीच दुर्योधन ने देखा कि पांडवों की सेना कितनी सुसज्जित और सुव्यवस्थित खड़ी है। उसके भीतर छिपा भय जाग उठा। वो सीधा अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गया, क्योंकि जब इंसान डरता है तो तुरंत किसी अनुभवी का सहारा ढूंढता है। संजय कह रहे हैं, हे धृतराष्ट्र, जब दुर्योधन ने देखा कि पांडवों की सेना सुव्यवस्थित खड़ी है, तो वो अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गया और उनसे बातें करने लगा। यहां ध्यान देने की बात है कि दुर्योधन ने सबसे पहले अपने मित्रों या सैनिकों से चर्चा नहीं की, बल्कि अपने गुरु से मार्गदर्शन लेने गया। क्यों? क्योंकि अंदर से वो असुरक्षित महसूस कर रहा था। ये श्लोक केवल युद्ध का दृश्य नहीं दिखाता, बल्कि हमारे जीवन की गहरी सीख भी देता है। कठिनाइयों का सामना करने से पहले उनकी गंभीरता को पहचानना जरूरी है। भय और असुरक्षा हर किसी के भीतर होती है। इवन दुर्योधन जैसा राजा भी इससे बच नहीं सका। सच्ची बुद्धिमानी यह है कि समय पर मार्गदर्शन लेना सीखें। युवा अवस्था में अक्सर जोश और जल्दबाजी हावी रहती है। जब करियर चुनना हो, नया बिजनेस शुरू करना हो या रिश्तों का निर्णय लेना हो, अधिकतर युवा अकेले ही सब कुछ तय करना चाहते हैं। लेकिन इस श्लोक से सीखें, मार्गदर्शन लेने में हिचकिचाओ मत। एक अच्छा गुरु, शिक्षक या माता पिता तुम्हारी गलतियों से बचा सकते हैं। उदाहरण, एक युवा बिना सोचे समझे शेयर मार्केट में पैसे लगाता है और नुकसान झेलता है, लेकिन अगर पहले किसी अनुभवी से सलाह लेता तो सफलता के अवसर ज्यादा होते। गृहस्थ बटा मिडिल एज, इस उम्र में जिम्मेदारियां सिर पर होती है। परिवार, नौकरी, बच्चे, समाज। जब कोई बड़ा निर्णय लेना हो, जैसे बिजनेस का विस्तार, घर खरीदना, बच्चों की पढ़ाई या शादी, तो अहंकार को छोड़कर राय लेना चाहिए। इस श्लोक से प्रेरणा मिलती है कि अकेले सब कुछ जानना संभव नहीं है। उदाहरण, एक पिता सोचता है कि वो अकेले ही बच्चों के भविष्य का फैसला करेगा, लेकिन अगर वो पत्नी या किसी योग्य गुरु से चर्चा करे तो निर्णय और भी सही और संतुलित होगा। वृद्ध बटा एल्डरली, बुजुर्ग अक्सर सोचते हैं कि उन्होंने सब देख लिया, अब किसी से सलाह की जरूरत नहीं। लेकिन दुर्योधन का ये कार्य हमें बताता है, सीख और मार्गदर्शन की जरूरत जीवन भर रहती है। बुजुर्ग भी अगर नई पीढ़ी से या संतजनों से मार्गदर्शन लेते रहें तो उनका अनुभव और भी मूल्यवान हो जाएगा और वे अपने परिवार व समाज के लिए एक सच्चे मार्गदर्शक बन सकते हैं। उदाहरण, स्वास्थ्य संबंधी निर्णय या आध्यात्मिक साधना में गहराई लाने के लिए भी सलाह जरूरी है। सारांश, अध्याय 1 श्लोक 2 हमें 3 बातें सिखाता है। एक, परिस्थिति को पहचानो और गंभीरता से देखो। 2, भय या असुरक्षा को दबाने के बजाय स्वीकार करो। 3, सही समय पर सही गुरु से मार्गदर्शन लो। यही सच्चा विवेक है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। भगवद गीता के इन दिव्य श्लोकों से मिली ये शिक्षा आपके जीवन को आलोकित करे। हम फिर मिलेंगे कल दोपहर 12 बजे अगले श्लोक के साथ। तब तक इस ज्ञान को हृदय में उतारें
और यदि आपको ये प्रयास अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके एक छोटे से सहयोग से ये दिव्य संदेश लाखों लोगों तक पहुंच सकता है। हर दिन गीता से जुड़कर जीवन को और भी सार्थक बनाएं।